हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे मूर्ति पूजा का इतिहास क्या है। देखा जाए तो पहले सतयुग और द्वापर युग में भी मूर्तियां बनाई गई थी। श्री राम ने यज्ञ किया था, तब सीता जी की मूर्ति यज्ञ के पास रखी थी। आगे हम जानेंगे कि भारत में मूर्ति पूजा कब और कैसे शुरू हुई। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वास्तव में देखा जाए तो मूर्ति पूजा हर देश व हर धर्म में होती है। उदाहरण के लिए आप ईसाई धर्म को ही ले, वहां पर चर्च में जीसस क्राइस्ट जी की क्रॉस पर टंगी हुई मूर्ति होती, जिसके आगे चर्च के पादरी व अन्य लोग मोमबत्ती जलाते हैं तथा पवित्र बाइबल का पाठ करते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्ति होती है तथा वह भी उनकी पूजा होती है तथा इस्लाम धर्म में भी ताजिया बनाते हैं तथा उसका जुलूस निकालते हैं। फिर एक विशेष दिन उनको दफन करते हैं तथा मजार पर जाकर फूल व चादर आदि चांद आदि चलाते हैं। यह भी तो एक तरह की मूर्ति पूजा ही है। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में नवरात्र में दुर्गा जी की स्थापना होती है तथा दशमी को विसर्जन होता है। यही चार धर्म सारे विश्व में है। अतः यह कहना कठिन है किस देश में मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजा हर धर्म व हर देश में होती है, बस पद्धति अलग अलग है। पूजा का इतिहासकारों के अनुसार मूर्ति पूजा तो प्राचीन काल से ही होती आ रही है। पहले आदिवासी अपने अपने अलग अलग काबिले बनाकर रहते थे। उन सभी के अपने अपने कुल देवी या देवता होते थे, वे सभी उनकी पूजा किया करते थे। वहीं अगर वैदिक काल की बात करें तो इसमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते। वहीं द्वापर युग की बात करें तो भगवान कृष्ण के काल में लोग इंद्र नामक देवता से जरूर डरते थे। भगवान कृष्ण ने ही उक्त देवी देवताओं के डर को लोगों के मन से निकाला था। इसके अलावा हड़प्पा काल में देवताओं पशुपति शिव की मूर्ति का मूर्ति पूजा सही है या गलत। मूर्ति पूजा क्या है तथा मूर्ति पूजा का संपूर्ण इतिहास, मूर्ति पूजा और मानव समाज की भावनाएं। साक्ष्य मिला है, लेकिन निश्चित ही यह आर्य और अनार्य का मामला रहा होगा। प्राचीन अवैदिक मानव पहले आकाश, समुद्र, पहाड़, बादल, बारिश, तूफान, जल, अग्नि, वायु, नाग, सिंह आदि प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति से परिचित था और वह जानता था कि यह मानव शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह इनकी प्रार्थना करता था। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव आने लगा। वह मानने लगा कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी को संचालित करती है। वेदों में सभी तरह की प्राकृतिक शक्तियों का खुलासा कर उनके महत्व का गुणगान किया गया है। पर दोस्तों, इतिहास में क्या क्या हुआ इसको कोई भी सही नहीं बता सकता, क्योंकि इतिहास में क्या हुआ यह कोई भी नहीं जानता। हाँ, पुस्तकों और साक्ष्यों के बल पर इतिहास का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस तरह वेदों में ईश्वर उपासना के दो रूप प्रचलित हो गए, साकार तथा निराकार। निराकारवादी प्रायः साकार उपासना या मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि ऋषि मुनियों ने दोनों उपासना पद्धतियों का निर्माण मनुष्य के बौद्धिक स्तर की अनुकूलता के अनुरूप किया था। शिवलिंग की पूजा का प्रचलन अथर्व और पुराणों की देन है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। मान्यता के अनुसार महाभारत काल तक अर्थात द्वापर युग के अंत तक देवी और देवता धरती पर ही रहते थे और वे भक्तों के समक्ष कभी भी प्रकट हो जाते थे। तब उनके साक्षात रूप की पूजा या प्रार्थना होती थी, लेकिन कलयुग के प्रारंभ होने के बाद उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। विग्रह रूप अर्थात शिवलिंग, शालिग्राम, जल, अग्नि, वायु, आकाश और वृक्ष रूप आदि की। अब सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म के धर्मग्रंथ वेद, उपनिषद और गीता भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो हिंदू क्यों मूर्ति या पत्थर की पूजा करते हैं और इस पूजा का प्रचलन आखिर कैसे, क्यों और कब हुआ। भारत में जो लोग अनीश्वरवादी थे वे निराकार ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना आरंभ कर दिया। इन अनीश्वरवादियों में जैन, चारवाक आदि धर्म के लोग थे। देखा जाए तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों ने ही मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ाया है। जैसे कि महावीर स्वामी और बुद्ध के जाने के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और हजारों की संख्या में संपूर्ण देश में जैन और बौद्ध मंदिर बनने लगे, जिसमें बुद्ध और महावीर की मूर्तियां रखकर उनकी पूजा होने लगी। इन मंदिरों में हिंदू भी बड़ी संख्या में जाने लगा, जिसके चलते बाद में राम और कृष्ण के मंदिर बनाए जाने लगे और इस तरह भारत में मूर्ति आधारित मंदिरों का विस्तार हुआ और सनातनी लोग मूर्ति पूजा के पक्ष में हो गए। मूर्ति पूजा के समर्थक कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ते को सरल बनाती है। मन की एकाग्रता और चित्त को स्थिर करने में मूर्ति की पूजा से सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करने और फूल आदि अर्पित करने से मन में विश्वास और खुशी का एहसास होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण ही मनोकामना की पूर्ति होती है।
विश्वास और श्रद्धा ही जीवन में सफलता का आधार है। प्राचीन मंदिर ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे। उन मंदिरों के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आवेष्टित की जाती थीं। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, कोणार्क या दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये मंदिर किस तरह के होते हैं। ध्यान या प्रार्थना करने वाली पूरी जमात जब खत्म हो गई है तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ा। पूजा पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर बने। मनमाने मंदिर से मनमानी पूजा आरती आदि कर्मकांडों का जन्म हुआ, जो वेद सम्मत नहीं माने जा सकते। और आइए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।